जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र शुरू कर रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं सौभाग्या कुंवरी राणावत जी। भारत के एक प्रांत राजस्थान का क्षेत्र है मारवाड़, जो अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह बड़े प्रतापी हुए। उनके चौथे पुत्र रतन सिंह जी और उनकी पत्नी वीर कुंवरी जी के यहाँ मीरा जी का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ। राव दूदा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलकी पड़ती थी। पुष्कर जाने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। मीरा का लालन पालन दूदा जी की देख रेख में होने लगा। मीरा की सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। मीरा के भक्ति संस्कारों को दूदा जी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने कितने ही छोटे छोटे कीर्तन दूदा जी से सीख लिए थे। किसी भी संत के पधारने पर मीरा दूदा जी की प्रेरणा से उन्हें अपनी तोतली भाषा में भजन सुनाती और उनका आशीर्वाद पाती। अपने बाबूसा की गोद में बैठकर शांत मन से संतों से कथा वार्ता सुनती। दूदा जी की भक्ति की छत्र छाया में धीरे धीरे मीरा 5 वर्ष की हुई। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी पूजा कैसे करते हैं? कितने ही प्रश्न जिज्ञासावश मीरा जी ने पूछ डाले। मीरा जी ने कहा, यह छोटे से ठाकुर जी कौन हैं? आप इनकी कैसे पूजा करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। संत बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई। निराशा से निश्वास छोड़ उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊँ? और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपने महल की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल मीरा उन संत के निवास पर ठाकुर जी के दर्शन हेतु पहुंची। मीरा प्रणाम करके एक तरफ बैठ गई। संत ने पूजा समापन कर मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा ने कहा, बाबा, किंतु यह तो आपकी साधना के साध्य हैं। मीरा ने कांपते स्वर में कहा। बाबा ने कहा, अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर। ऐसा मुझे इन्होंने कल रात स्वप्न में कहा कि अब मुझे मीरा को दे दो। कहते कहते बाबा के नेत्र भर गए। इनके सामने किसकी चले? मीरा ने कहा, क्या सच? आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से बोली, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाबा भरे कंठ से बोले, हाँ, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या, अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना केवल आरती और धूप विशेष है। मीरा ने कहा, किंतु वे मंत्र जो आप बोलते हैं वे तो मुझे नहीं आते। बाबा ने कहा, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है कि इनके सन्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई छिपावा या दिखावा नहीं करना चाहिए। ये धातु के दिखते हैं पर हैं नहीं, इन्हें अपने जैसा ही मानना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने अपने प्राणधन ठाकुर जी को मीरा को देते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए, उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और प्रसन्नता से डगमगाते पदों से वह अंतःपुर की ओर चली।
कृपण के धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गई। वहाँ एक झरोखे में लकड़ी की चौकी पर उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू झरने लगे। आज की इस उपलब्धि के आगे सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए। आज आया हुआ यह मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्यौछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे मुझसे भूल हो गई। तुम तो भगवान हो, मैं आपसे तू तुम कर बात कर गई। आप इतने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बस बता देना। मीरा के यूं अचेत होने से माँ कुछ व्याकुल सी हो गई और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सब बात रतन सिंह जी को बताई। वीर कुंवरी चाहती थी कि मीरा महल में और राजकुमारियों की तरह शास्त्र अभ्यास, राजनीति, घुड़सवारी और घर गृहस्थी के कार्य सीखे, ताकि वह ससुराल में जाकर प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सके। पर इधर दूदा जी के संरक्षण में मीरा ने योग और संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर दी। मीरा का झुकाव ठाकुर पूजा में दिन प्रतिदिन बढ़ता देख माँ को स्वाभाविक चिंता होती। मीरा को पूजा और शिक्षा के बाद जितना अवकाश मिलता वह दूदा जी के साथ बैठ श्री गदाधर जोशी जी से श्रीमद् भागवत सुनती, आने वाले प्रत्येक संत का सत्संग लाभ लेती। उसके भक्ति युक्त प्रश्नों को सुनकर सब मीरा की प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो जाते। माँ को मीरा का यूं संतों से बात करना, उनके समक्ष भजन गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर दूदा जी की लाडली मीरा को कुछ कहते भी नहीं बनता था। दूदा जी की छत्र छाया में मीरा की भक्ति बढ़ने लगी। वृंदावन से पधारे बाबा बिहारी दास जी से मीरा की नियमित संगीत शिक्षा भी प्रारंभ हो गई। रानिवास में यह चर्चा होती, आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुक्म न जाने क्यों साधु बना रहे हैं। एक दिन मीरा दूदा जी से बोली, बाबूसा, मुझे अपने गिरधर के लिए अलग कक्ष चाहिए। माँ के महल में छोरे छोरी मिलकर उनसे मिलकर छेड़छाड़ करते हैं। दूदा जी ने अपनी लाडली के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं बेटी। और दूसरे ही दिन महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया। एक दिन मीरा अपने गिरधर की पूजा से निवृत्त हो माँ के पास बैठी थी तो अचानक बाहर से आने वाले संगीत से उसका ध्यान बट गया। वह झट से बाहर झरोखे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, यह इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं। तो माँ ने कहा, यह तो बारात है बेटा। यह उत्तर देते माँ की आंखों में 100 सपने तैर उठे। बारात क्या होती है भाबू? यह इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? माँ ने कहा, यह तो दूल्हा है बेटी, बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ जी की बेटी से विवाह होगा। माँ ने दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने बींद आते हैं? मीरा ने पूछा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर में नहीं खटती। चलो अब नीचे चलें। माँ ने मीरा को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। मीरा ने अपनी ही धुन में मग्न कहा, तो मेरा बींद कहाँ है भाबू? तेरा वर? माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ के विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। मीरा उछलकर दूर खड़ी हो गई और जिद करती हुई बोली, माँ मुझे बताइए मेरा वर कौन है? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। माँ मीरा की ऐसी जिद देख आश्चर्य में पड़ गई और बात बनाते हुए बोली, बड़ी माँ से या अपने बाबोसा से पूछना। नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, बस आप ही मुझे बताइए। मीरा रोते रोते भूमि पर लौट गई। माँ ने मीरा को मनाते हुए उठाया और बोली, अच्छा मैं बताती हूँ। तेरा वर? तू रो मत, इधर देखिए कौन है।
ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। अरे पगली, यही तो तेरे वर हैं। उठ, कब से एक ही बात की रट लगाई है। माँ ने बहलाते हुए कहा। क्या सच भाबू? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। सच नहीं तो क्या झूठ। चल, मुझे देर हो रही है। मीरा ने गिरधर की तरफ ऐसे देखा मानो आज उन्हें पहली बार ही देखा हो। ऐसे चाव और आश्चर्य से देखने लगी। मीरा रोना भूल गई। माँ का सहज ही कहा एक एक शब्द उसकी नियति भी थी और जीने के लिए संबल और आश्वासन भी। कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करई है कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगति देख ही राजी हुई जगत देख ही रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनकर 2 महीने में तैयार हो गया। धूमधाम से गिरधर गोपाल का गृह प्रवेश और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर का नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकतर समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीरा पूजा करने के पश्चात भी श्याम कुंज में ही बैठे बैठे सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में प्रायः खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघ उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सन्मुख बैठी, बंद नैनों के समक्ष उमड़ती हुई यमुना के तट पर। मीरा हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। यमुना के जल में श्याम सुंदर की परछाई देख वह पलक झपकाना भूल गई। यह रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ नेत्र। मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ न जाने वह भी कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया और फिर 2 सशक्त भुजाओं ने उसे ऊपर उठा लिया और घाट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे, बुद्धि तो लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन तो बैरी बस उनकी आंखों में जा समाया था। उसे शिला के सहारे घाट पर बिठाकर वह मुस्कुराते हुए जल से उसका घड़ा निकाल लाए। हंसते हुए अपनत्व से कितने ही प्रश्न पूछ डाले उन्होंने। ब्रज भाषा में अमृत सी वाणी वातावरण में रस्सी घोलती हुई प्रतीत हुई। ठाकुर जी ने कहा, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं तेरो घड़ो उठवाए दूंगा। कहा, नाम हैरी तेरो, बोलेगी नाय? मुँह पे रूठी है क्या? भूख लगी है क्या? तेरी मैया ने कछु खवायो नाय? ले, मुँह पे फल है, खावेगी? उन्होंने फेंट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकालकर मेरे हाथ पर धर दिए और कहा, ले खा। मैं क्या कहती? आंखों से 2 आंसू ढुलक पड़े। लज्जा ने जैसे वाणी को बांध लिया था। कहने लगे, कहा, नाम है तेरो? मीरा। बहुत खींचकर बस इतना ही कह पाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। कितना मधुर स्वर है तेरा री। श्याम सुंदर, कहाँ गए प्राणाधार? वह एकाएक चीख पड़ी। समीप ही फुलवारी से चंपा और चमेली दौड़ी आई और देखा मीरा अतिशय व्याकुल थी और आंखों से आंसू झर रहे थे। दोनों ने मिलकर शैया बिछाई और उस पर मीरा को यत्न से सुला दिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।